दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन को जो इंटरेस्ट से इनकम होती है, वो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो सकता है, एफडी का, या किसी भी तरह की डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो सकता है। उसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा और कितना टैक्स लगेगा आने वाले साल में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कितना टैक्स लगेगा। अभी बजट के अंदर जो चेंजेस हुए थे उस चेंजेस के बाद में कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा, टीडीएस कैसे कैलकुलेट होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और साथ ही साथ बात करेंगे कैसे अगर आप 1.5 करोड़ रुपए तक की भी एफडी करा देते हैं और उस पे आपको बिल्कुल भी 1 रुपए का भी टैक्स पे नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, इंटरेस्ट कैसे और टीडीएस कैसे कैलकुलेट होगा, ये सब बात करेंगे, कितना टैक्स टीडीएस लगेगा, और साथ ही साथ बात करेंगे टैक्स में और टीडीएस में क्या डिफरेंस होता है। काफ़ी लोगों को आज भी कन्फ्यूजन है, तो ये क्लियर करेंगे सबसे पहले। उसी के साथ साथ जानेंगे 15H क्या होता है और कैसे जमा करना है, किस किस को जमा करना होता है, और जानेंगे 1.5 करोड़ रुपए तक की अगर आप एफडी करवाते हैं तो कैसे उस पर आपको ज़ीरो टैक्स पे करना होगा। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टीडीएस और इनकम टैक्स क्या होता है। देखिए आप साल भर में जो भी पैसा कमाते हैं सरकार बोलती है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। यानी कि अगर आपका अभी जो बजट आया था उसके बाद में अगर आप साल भर में 12 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, साल भर मतलब फाइनेंशियल ईयर जो होता था वो होएगा 1 अप्रैल से लेकर 2025 से अगले 12 महीने में। अब 1 अप्रैल 25 से लेकर 12 महीने में आप जो भी पैसा कमाएंगे, अगर वो टोटल पैसा 12 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है तो आपको उस पर टैक्स देना है। अब वो कहाँ से इनकम हो सकती है, पेंशन से, इंटरेस्ट से, सैलरी, कहीं से भी कुछ भी इनकम हो सकती है। वो अगर 12 लाख से ऊपर गया है तो आपको टैक्स देना जरूरी है। कैपिटल गेन हो जाता है तो उस केस में तो आपको 4 लाख से ऊपर होने पे ही टैक्स देना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गया इनकम टैक्स। अब टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी कि सरकार ने सभी एजेंसीज को बोल के रखा है। अब एजेंसीज में अगर आप सैलरी पे हैं तो आपकी कंपनी को, अगर आपका बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है तो उस बैंक को, ऐसे सब जगह बोल रखा है कि आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं ना, किसी की भी अगर इनकम हो रही है ना, तो उसमें आपको टीडीएस पहले ही काट लेना है ताकि अगला वाला जो व्यक्ति है उसकी जानकारी सरकार के पास आ जाए। यानी कि आपने क्या किया, 10 लाख रुपए की बैंक में एफडी करा रखी है, तो सरकार ने बैंक को पहले ही बोल रखा है इस व्यक्ति को 10 लाख रुपए से जो भी इंटरेस्ट इनकम होएगी, लेट्स से इसको 80,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम होएगी, तो आप इस पे से 10% टीडीएस काट के हमें जमा करा दो, 8,000 रुपये टीडीएस जमा करा दो। यानी कि सरकार को पता चल गया इस व्यक्ति की 80,000 रुपये की इनकम हुई है, 8,000 इसका टीडीएस आ गया, तो आपको अब साल खत्म होने के बाद में आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। और सरकार को पता है वैसे ही आपने 80,000 रुपये कमाए हैं, तो इस हिसाब से टीडीएस काम करता है। ये एडवांस में काट लिया जाता है टीडीएस आपकी इनकम में से ही पहले ही, लेकिन जब आईटीआर फाइल करते हैं उस टाइम पे वो एडजस्ट हो जाता है, आपको दोबारा से टैक्स नहीं देना है। वो 8,000 कट गया, अब आपकी टोटल इनकम अगर थी लेट्स से 15 लाख रुपए, तो 15 लाख पे आपका टैक्स बन रहा है 20,000 रुपये। लेट्स से 20,000 आपको और जमा करना है, तो 8,000 तो आपका जमा था, बाकी अब 12,000 और जमा कर देंगे। अगर आपका टैक्स बनता है ज़ीरो तो ये 8,000 जो है ये आपका रिफंड आ जाएगा। तो टीडीएस एडवांस में जमा करवाया जाता है केवल सरकार को। ये आपके इनकम टैक्स से मैच नहीं होता है, ये आपको अपने आप इनकम टैक्स डिक्लेयर करना होता है। ये अलग अलग चीज़ है दोनों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट से आपको जो इंटरेस्ट इनकम होती है उस पर टीडीएस और इनकम टैक्स के क्या रूल हैं। देखिए सेविंग अकाउंट आप किसी भी बैंक में पैसा रखते हैं वहाँ पर आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है। आप किसी भी बैंक में कितना भी पैसा रखेंगे, लेट्स से आपने किसी बैंक में 1 करोड़ भी रख रखा है ना, बैंक आपको 3-4% से जो इंटरेस्ट देता है सेविंग अकाउंट पे, उसमें आपको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, टीडीएस नहीं काटा जाएगा। हाँ, अब ये जो इनकम टैक्स है ये आपको खुद से भरना पड़ेगा, और ये आपकी इनकम जो है ये टैक्सेबल होती है। यानी कि अगर आपकी साल भर की इनकम सारी मिलाकर 12 लाख से ऊपर जा रही है तो आपको खुद से टैक्स देना पड़ेगा। ये हो गया इनकम टैक्स सेविंग अकाउंट के ऊपर। स्लैब रेट के ऊपर टैक्स जाता है, स्लैब रेट क्या है वो भी अभी अपन देख लेंगे। टीडीएस सेविंग अकाउंट पे नहीं कटता है, ये आपको क्लियर रखना है। लेट्स से एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए आपकी बाकी इनकम है 15 लाख रुपए और सेविंग अकाउंट से आपका 10,000 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको इस 10,000 रुपये पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी बाकी इनकम जो है वो 8 लाख रुपये ही है, अब आपका इंटरेस्ट हो गया 10,000, तो आपकी टोटल इनकम 12 लाख से नीचे ही है, तो आपको यहाँ पर इस 10,000 पे टैक्स नहीं देना है। वो आपके हिसाब से कैलकुलेट होगा, सभी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए वो टैक्सेबल है, भाई सबको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, टैक्स तो सबको देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम ही कम है तो आपको टैक्स उस पर नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं टीडीएस ऑन डिपॉजिट अकाउंट की। एफडी, आरडी, किसी भी तरह का डिपॉजिट है सब इसमें कवर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सरकार ने बोला हुआ है बैंक को, आप बैंक में एफडी कराते हैं ना, तो बैंक को बोला हुआ है आपको 10% का टीडीएस काटना है। कब काटना है,
अगर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है सालाना, सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं केवल, अभी ये रूल 50,000 की लिमिट थी, इस बजट के अंदर इसको 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अब देखिए 1 लाख रुपए एक बैंक से कैसे होगा कैलकुलेट, आइए इसको समझते हैं। अगर आपने किसी बैंक में 12 लाख रुपए की एफडी करा रखी है 8% पे, 8 भी क्यों, एसबीआई के अंदर बात करें तो 7.5% ही इंटरेस्ट मिलता है मैक्सिमम, तो आपने 12 लाख 8% पे एफडी कराई तो बैंक आपको लगभग, देखिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आपको 96,000 का इंटरेस्ट बनता है 1 साल के अंदर। अब ये इंटरेस्ट क्या है, कम है 1 लाख रुपए से, तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन यहीं अगर आपकी एफडी 12 की जगह 20 लाख रुपए की होती तो बैंक आपका 10% का टीडीएस काट लेता। तो इस तरीके से काम होता है। बाकी ये 96,000 जो था ये तो आपके पूरा आ गया। अगर बैंक इसमें से 10% काट लेता तो आपको लगभग जो है 9,600 रुपये कम पे करता, और ये जो 9,600 है ये सरकार को पे कर देता। ये तो था टीडीएस, लेकिन ये आपका टैक्स नहीं है। आपका टैक्स कब माना जाएगा, जब आपकी इनकम कैलकुलेट करी जाएगी। आपकी इनकम ज़्यादा है लिमिट से तो उसको आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स देना है। इस टीडीएस से बचने का क्या तरीका है, फॉर्म 15H जमा करवा सकते हैं। फॉर्म 15H कौन कौन जमा करवा सकता है, अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से कम है सालाना तो आप बैंक में जाके फॉर्म 15H जमा करा सकते हैं और बैंक को बता सकते हैं भाई मेरा टोटल इनकम जो है वो 4 लाख से कम है, मेरा टीडीएस ना काटो, तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 4 लाख से भी ज़्यादा है तो बैंक आपका टीडीएस काटेगा ही काटेगा, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो टीडीएस कट जाएगा, आईटीआर फाइल करके टीडीएस आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्लैब रेट की, तो देख सकते हैं आप ये स्लैब रेट रहने वाले हैं, चाहे आप एक सीनियर सिटीजन हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए ये सेम है। 4 लाख तक ज़ीरो है, 12 लाख तक की इनकम पे भी जो है वो सरकार आपको रिबेट दे देती है। 60,000 रुपये बनता है टैक्स, लेकिन 60,000 की आपको रिबेट मिल जाएगी और 12 लाख पे आपका ज़ीरो टैक्स बनने वाला है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। अब देखिए इनकम टैक्स जो है वो लगता है आपके स्लैब के अकॉर्डिंग। अब एग्जाम्पल के हिसाब से बात करते हैं। देखिए आपकी इनकम थी 15 लाख रुपए कहीं और से, अदर इनकम कुछ भी हो सकती है, सैलरी, बिजनेस, कोई भी रेंट इनकम, कुछ भी हो सकता है। कैपिटल गेन की अपन बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशल रेट वाली बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल जो स्लैब रेट से टैक्स लगता है। 15 लाख रुपए आपकी अदर इनकम थी। एफडी आपने 2 बैंकों में करा रखी थी अलग अलग जगह। एक बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला 95,000, दूसरे बैंक का इंटरेस्ट था 1,05,000। अब ये बैंक तो आपका टीडीएस काट लेगा, ये बैंक आपका टीडीएस भी नहीं काटेगा। लेकिन टीडीएस नहीं कटे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका ये जो इंटरेस्ट इनकम है ना, टोटल कितना है 2 लाख रुपए, और टोटल आपकी अदर इनकम 15 लाख है, तो 15 + 2 कितना हो गया, 17 लाख रुपए आपकी इनकम हो गई। तो आपको इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर जा रही है। 12 लाख से नीचे होती तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर आपकी इनकम है दूसरी, ये आपको मान लीजिए 10 लाख इनकम है आपकी, 10 लाख और आपका इंटरेस्ट इनकम 2 लाख, टोटल कितना हो गया 12 लाख। अब 12 लाख पे आपका ये इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री हो गया। किस केस में टैक्स फ्री हो सकता है, किसी केस में वो आपकी अदर इनकम पे डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं कैसे आप 1.5 करोड़ रुपए तक की एफडी करवा सकते हैं बिना टैक्स के। तो देखिए आपकी अगर कोई भी इनकम सोर्स नहीं है आज के टाइम में, केवल आपके पास एफडी में पैसा है, वहाँ से आपको इंटरेस्ट इनकम आती है, तो उस कंडीशन में अगर आप 1.5 करोड़ रुपए की एफडी कराएंगे ना, एसबीआई बैंक की बात करें तो आज के टाइम पे आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। 7.5% पे इंटरेस्ट से आप कैलकुलेट करेंगे ना 1.5 करोड़ पे, तो लगभग आपको 11,58,000 रुपये का इंटरेस्ट बनता है, तो जो कि 12 लाख रुपए से कम है। और इस पे आपको स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। स्लैब रेट में आपकी कोई दूसरी इनकम नहीं है ना, तो इसको आपका जो अमाउंट है वो 12 लाख से नीचे आएगा और आपका टैक्स अमाउंट ज़ीरो होएगा। कंडीशन क्या है, बैंक आपका टीडीएस काट सकता है, लेकिन वो टीडीएस आपका वापस रिफंड भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपकी दूसरी इनकम है नहीं, टोटल इनकम 12 लाख से नीचे है। आईटीआर फाइल करिए और टीडीएस रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। ज़्यादा इंटरेस्ट पे एफडी करवानी है तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी करवा सकते हैं। मैंने खुद करा रखी है स्टेबल मनी की मदद से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको 9.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। मैंने खुद 9% के ऊपर कराई थी, सीनियर सिटीजन को तो 9.5% तक का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ज़रूर से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।